बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राजा सगर का शासन था। वे इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा सगर की दो रानियां थी, केशिनी और सुमति। केशिनी से उनका एक पुत्र असमंजस हुआ, जो क्रूर स्वभाव का था, जबकि सुमति से उनके 60,000 पुत्र हुए, जो पराक्रमी और वीर थे। राजा सगर ने अपनी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक यज्ञीय घोड़ा छोड़ा जाता था, जो जिस दिशा में जाता वहां के राजा को उसे स्वीकार करना पड़ता था। यदि कोई राजा उस घोड़े को पकड़ता या रोकता तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता। सगर ने भी एक पवित्र घोड़ा छोड़ा, जो कई राज्यों से होता हुआ अंततः भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। देवराज इंद्र को राजा सगर का यज्ञ पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने छलपूर्वक घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्रों को ये समाचार मिला कि उनका यज्ञीय घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, तो वे गुस्से में भरकर वहां पहुंच गए। उन्होंने कपिल मुनि को दोषी मानते हुए उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुनि को अपमानित किया, उनकी गहरी साधना भंग हो गई। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तेज से सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर को जब ये समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने वंश को तारने के लिए प्रयास किए, लेकिन कपिल मुनि ने स्पष्ट किया कि उनके पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती है जब गंगा धरती पर आए और उनकी राखों का स्पर्श करे। राजा सगर के बाद उनके वंशज अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः राजा भागीरथ ने तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय की चोटियों पर जाकर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूँ, परंतु उसकी धारा इतनी वेगवान होगी कि वह पृथ्वी को तोड़कर रसातल में चली जाएगी। इसलिए पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो, जो गंगा की धाराओं को संभाल सके। भागीरथ ने पुनः कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटने का वचन दिया ताकि उसका वेग नियंत्रित किया जा सके। जब ब्रह्मा ने गंगा को अपनी कमंडलू से छोड़ा तो वह वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह नीचे आए, भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में उसे समेट लिया। गंगा ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह शिव की जटाओं से बाहर न आ सकी। तब भागीरथ ने पुनः शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी एक जटा खोलकर गंगा को पृथ्वी पर बहने दिया। गंगा पृथ्वी पर गंगोत्री के रूप में प्रकट हुई और भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। गंगा अनेक स्थानों से होकर बहती हुई अंततः कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा ने उन राखों को स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा को धरती पर लाने के कारण भागीरथ का नाम अमर हो गया और तभी से किसी भी महान प्रयास को भागीरथ प्रयास कहा जाने लगा। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्षदायिनी देवी के रूप में पूजी जाने लगी। आज भी गंगा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। उसकी धारा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। यही कारण है कि गंगा को मां कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इस प्रकार राजा भागीरथ के अथक प्रयासों से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई और उसने अपने निर्मल जल से न केवल सगर पुत्रों का उद्धार किया, बल्कि अनगिनत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त किया।